बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज की तमाम जो तफसीलात हैं मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि तहरीक लब्बैक के एहतजाज में जो हुआ उसकी माजी के अंदर मिसाल बहुत कम मिलती है। ऐसा कुछ हमने देखा एक दफ़ा इस्लामाबाद डी चौक में 9 मई को भी हमने ऐसा कत्लेआम देखा था। इससे पहले एक दफ़ा तारुल कादरी साहब के मदरसे पर अटैक किया गया और उनके घर पर अटैक किया गया। ये जब जब इस तरह का जुल्म हुआ तो नॉर्मली हमने देखा कि PMLN की हुकूमत है, यानी नून लीग के इक़्तिदार में ये सब कुछ हो जाता है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये कत्लेआम हमेशा कर देते हैं, चाहे वो तारुल कादरी साहब के लोग हों, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हों, उनका बार बार कत्लेआम किया गया और अब तहरीक लब्बैक के लोगों का कत्लेआम किया गया। ये सारा कुछ जिस तरीके से हुआ है, जब हालात वाक़ियात हम देखते हैं और तहरीक लब्बैक की जो बाकी बची हुई क़यादत है उनसे रब्ता करते हैं तो पता चल रहा है कि ये उन्हें ट्रैप किया गया है और ये सारा कुछ हुआ तहरीक लब्बैक को ख़त्म करने के लिए है। यानी जिसके पास भी अवामी ताकत है, अब शायद रियासत ने यह फैसला कर लिया है कि उस अवामी ताकत को कुचल दिया जाएगा। साद रिजवी और उनके भाई के बारे में अभी तक कोई इतला नहीं दी गई। हुकूमत ने अभी तक नहीं बताया, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है, किस जगह रखा गया है, वो ज़ख्मी हैं या ज़ख्मी नहीं है। क्योंकि कुछ लोग दावा कर रहे थे तहरीक लब्बैक के कि साद रिजवी को गोली लगी है, जबकि ऐसी कोई वीडियो या तस्वीर मौजूद नहीं थी। हाँ, एक वीडियो मौजूद थी जिसमें साद रिजवी को गिरते हुए दिखाया जा रहा है कि शायद वो बेहोश हो गए थे। और लेकिन पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, कि साद रिजवी को भी गोली लगी, उनका भाई भी ज़ख्मी हुआ है। लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरी जानिब कुछ ज़राए ये भी कह रहे हैं कि वो ज़ख्मी नहीं हुए, बेहोश हो गए थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कोई 25-30 के करीब लोग पहुंचे थे सिक्योरिटी फोर्सेस के, उन्होंने घेरा डाल के अचानक सुबह के वक्त ऑपरेशन तेज किया था और वहां से जो मरकज़ी क़यादत है उन्हें गिरफ्तार करके ले गए। जबकि वहां जो मनाजिर हमने देखे उसमें बहुत सारी लाशें नजर आई, गलियों के अंदर लाशें पड़ी हुई हैं। ऐसा दिखाई दे रहा था, लोग उठा उठा कर लेकर जा रहे थे बंदों को। एक के यहाँ सर पे गोली लगी हुई थी और जिस्मों पे गोलियां लगने के बेशुमार निशान है। लोग CPR दे रहे थे वहां सड़क के ऊपर, लोगों को लटा के कोशिश कर रहे थे पुश करके कि किसी तरह उनका सांस बहाल हो जाए। और ये आवाज़ें हमने कई दफ़ा सुनी कि मेरा भाई मर गया, ये बंदा भी मर गया, वो बंदा भी मर गया। इस तरह ये बातें लोग कर रहे थे। सड़क के ऊपर जब पुलिस वाले मौजूद थे तो 6-7 लाशें तो उस वक्त वहां पड़ी हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि हुकूमत कहे कि 3 लोग जाँ बहक हुए हैं सारे मामले में तहरीक लब्बैक के, ये भी गलत है, ये अदाद-ओ-शुमार भी गलत है। साद रिजवी ने यह कहा था, अपने जो आखिरी बयान दिए उनमें से एक बयान में साद रिजवी ने कहा था, जी हमसे लाशें छीन ली जाती हैं, हमारे जख्मियों को अस्पताल भी नहीं पहुंचाया जाता, तो लाशें छुपाई जा रही। इससे पहले यह शिकवा 26 नवंबर 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस्लामाबाद में किया था। अब वही बात जो है वो तहरीक लब्बैक भी कर रही है, जबकि हुकूमत का यह कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे ज़ाती तौर पर नाज़रीन तहरीक लब्बैक की सियासत से और उनके नज़रिए से, उनकी चीज़ों से इख्तलाफ रहा है और मैंने हमेशा उन पर खुलकर तनकीद भी की है। यानी मुझे धमकियाँ वमकियाँ भी आई, मैंने खुलकर तनकीद की, मुझे परवाह नहीं है इस बात की, मगर मैं जुल्म का हमायती नहीं हो सकता। ये उनके साथ जुल्म हुआ है, जबर हुआ है। जिन लोगों पर गोलियां बरसाई गई हैं वो लोग निहत्ते थे और दिखाई दे रहे हैं, और पुलिस वाले जो है वो दिखाई दे रहे हैं कि सीधी गोलियां चला रहे हैं। अब बाकायदा इसके विजुअल मौजूद हैं कि पुलिस वाले स्ट्रेट फायर मार रहे हैं। देखिए, इस जमात को अगर ख़त्म ही करना था कि एस्टेब्लिशमेंट ने सोच लिया था कि अपने तहरीक लब्बैक को कुचल के ख़त्म कर देना है, तो और बात सारे मौके थे। लेकिन आप गौर कीजिए कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक तीर से 2 शिकार किए। नंबर 1, तहरीक लब्बैक को कुचल के ख़त्म कर दिया, अपने तौर पे तो उन्होंने ये कर दिया। अब देखते हैं तहरीक लब्बैक दोबारा खड़ी होती है, हो पाती है, क्या करेगी। नंबर 2, उन्होंने इसराइल को और अमेरिका को भी एक पैगाम दे दिया कि देखें, हमने जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ वो हमने पाकिस्तान में कर दिया। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इन दिनों में भी पूरी दुनिया के अंदर लगातार एहतजाज हो रहे हैं जो इसराइल ने किया उसके खिलाफ, और फलस्तीनियों के हकूक के अंदर लगातार दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं। मगरबी ममालिक में एहतजाज हो रहे हैं। बरतानिया में कोई 2 लाख लोग निकले हैं, साउथ अफ्रीका में निकले हैं, यूरोप में निकले हैं, तो पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं। गोलियां सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट ने लोगों के ऊपर चलाई हैं। ये अमेरिका और इसराइल को एक बड़ा वाज़े पैगाम है कि हमारे यहाँ पे जितनी भी रेजिस्टेंस होगी हम उसी तरफ खड़े हैं जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब फरमाएंगे वहाँ पे खड़े हो जाएंगे। ये एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप को कि कुछ भी हो जाए, हमें लाशें गिरानी पड़े, कोई परवाह नहीं है, हम इस मामले पे पीछे नहीं हटेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें ये बता दिया गया। मैं काफ़ी अर्से से ये बता रहा हूँ कि ऐसा लगता है, यानी अब लगता कि अब तो यकीन हो गया कि इसराइल के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी बदल गई है। पूरी दुनिया में कहीं एहतजाज करने वालों को इस तरह गोलियां नहीं मारी गई जैसे पाकिस्तान में मारी गई हैं। अब तहरीक लब्बैक को क्रश करता था तो कभी और भी कर सकते थे,
लेकिन इस खास मौके पे उन्हें क्रश किया गया जब वो इसराइल की पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज करने निकले थे और वो अक्सा का एक मार्च कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि फ़लस्तीन और इसराइल का मामला। तो यहां पे ये मानी खेद है कि इस वक्त जब उनके ऊपर अटैक किया गया तो ये पैगाम भी पहुंचाया गया जहां पहुंचाना था। मैं कुछ चीज़ें आपको और दिखा देता हूं कि पहली बार पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन चैनल्स पर पॉलिसी के तहत इसराइली पार्लियामेंट की कार्रवाई दिखाई गई, डोनाल्ड ट्रंप की वहां पर तकरीर और नेतन्याहू की खुशियां या उनकी सेलिब्रेशंस दिखाई गई एंड उस वक्त जब पाकिस्तान में फ़लस्तीनियों के हक में निकलने वालों की लाशें पड़ी हुई थी। यानी जिस वक्त पाकिस्तान में लाशें गिराई जा रही थी उस वक्त पाकिस्तान के नेशनल टीवी चैनल्स इसराइली पार्लियामेंट की कार्रवाई दिखा रहे थे जिसमें नेतन्याहू की सेलिब्रेशंस चल रही थी और डोनाल्ड ट्रंप वहां से खिताब कर रहे थे। ये पॉलिसी में बदलाव नहीं है तो और क्या है? कोई ना माने तो उसकी अपनी बात है, सामने दिखाई दे रहा है। आप आंखें बंद कर ले तो आपकी अपनी मर्जी है, आप डर जाएंगे चले एस्टेब्लिशमेंट नाराज हो जाएगी तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये पॉलिसी है, पॉलिसी बदल चुकी है। इमरान खान जिसको सारी जिंदगी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, उनके टाउटों ने और इमरान खान के सियासी मुखालिफिन ने इसराइल का एजेंट करार दिया, आज वो इमरान खान पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है, उसे पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन पे नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हुक्म है। लेकिन नेतन्याहू जिसके फैसलों ने बहुत तबाही फेरी गजा में और जिसकी जंगें बड़ी मशहूर हैं, अब उस नेतन्याहू को पाकिस्तान टेलीविजन दिखा रहा है, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं। ऐसे कर लें, यानी इमरान खान को दिखाने पे पाबंदी है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। इमरान खान की शक्ल आप नहीं दिखा सकते क्योंकि वो इसराइल का एजेंट ये कहते हैं ना उसे, लेकिन जो खुद इसराइल है उसको दिखा सकते हैं। पाकिस्तान में आप फ़लस्तीन का झंडा उठाएंगे, आपको मारा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, तशद्दुद किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर इसराइल का झंडा दिखाया जा सकता है। प्रॉब्लम नहीं है। मनाजिर हमने अब देखे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने से बात कर रहा हूं, ये मनाजिर देखने के बाद मैं आपको एग्जैक्टली रिपोर्ट कर रहा हूं और साथ साथ आप ये तस्वीरें देख भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जुबानी कलामी बात कर रहा हूं। रियासत ने ना नाज़रीन ने ऐसा लगता है कि सारा कुछ पॉलिसी के तहत किया है। मैं फजल रहमान साहब को खबरदार करना चाहता हूं कि रेडी हो जाएं, आपकी बारी भी आने वाली है। यह रियासत हर उस ताकत को कुचल देगी जिसके साथ कुछ अवामी प्रेशर मौजूद है और ये आइंदा चलाएंगे पाकिस्तान को डंडे के साथ। डंडे के साथ हुकूमत बनाई जाएगी, डंडे के साथ हुकूमत गिराई जाएगी, डंडे के साथ हुकूमत चलाई जाएगी। ये आइंदा का फॉर्मूला। और जो भी पब्लिक ताकत रखता होगा या अवामी ताकत जिसके पास होगी उसको कुचला जाएगा और अब सिर्फ सरकार का डंडा चलेगा और कुछ नहीं होगा। जमहूरियत नाम की चिड़िया पाकिस्तान के अंदर अब कभी चहचहा नहीं पाएगी जब तक कि ये निज़ाम मौजूद है। ये नाम तो लेंगे जमहूरियत का, लेकिन जमहूरियत होगी नहीं। देखिए ना, जितना कत्लेआम पंजाब हुकूमत ने करवा दिया है, एक लफ्ज़ वो लोग नहीं बोले और अब बाद में कह रहे हैं जी अस्पताल में जख्मी नहीं है, कोई लाश नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है। वहां पे हमने खुद लोगों की लाशें गिरती हुई, जख्मियों को वहां पे ले जाते हुए देखा। अभी तो आप देखिएगा मनाजिर मजीद आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे जो व्हाट्सएप के ऊपर भरा पड़ा है ऐसे मनाजिर से, तो वो तो हम दिखा ही नहीं सकते। वो तो सोशल मीडिया के ऊपर आग लग जाएगी जो चीज़ें व्हाट्सएप के ऊपर पड़ी हुई हैं। और तहरीक लब्बैक के लोगों के साथ जो हुआ है, वो जैसे जैसे थोड़ा इसमें से निकलेंगे तो वो बताना शुरू करेंगे कि उन्होंने क्या देखा और किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को फेस किया। ये रियासत ने एक पॉलिसी के तहत किया, ऐसा दिखाई देता है। चंदाखोर मौलवी जो तहरीक लब्बैक के लोगों से चंदे बंदे खाते थे और उनके साथ बैठते उठते थे, उन्होंने कोई मजम्मत नहीं की। बहुत सारे मौलवी हैं चुप करके बैठ गए, बोले ही नहीं। जब ये इमरान खान के खिलाफ तहरीक लब्बैक काम कर रही होती थी ना एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पे, उस वक्त वो सारे मौलवी पेश होते थे, आगे आगे होते थे। थोड़े दिन पहले एक मौलवी कह रहा था कि छोड़ें जी, कोई बात नहीं, वो खातून का मामला आप अल्लाह पे छोड़ दें, वो इसराइल को पसंद करती है या नहीं करती। इधर लाशें गिर रही थी, वो मौलवी बोला ही नहीं, चूं नहीं की। उस मौलवी ने चुप करके दुबक के बैठ गया। इंसानी अमल उन्होंने करार दिया। गोली चलाने से नफरत पैदा होती है। 26 नवंबर को भी यही अमल इख्तियार किया गया था। फिर उन्होंने कहा मुज़ाकरात का एक मौका था, मुज़ाकरात करने चाहिए थे ताकि कोई हल निकल आता। फिर जाली पुलिस मुकाबले भी किए जा रहे हैं पंजाब में, ये भी उन्होंने बताया। फिर उन्होंने कहा तस्वीरें और वीडियो जो आ रही हैं मुरीद के से इंतहाई तशवीशनाक हैं, ये जुल्म की इंतहा है। हुकूमत और मुतल्लिका इदारों को आमराना ज़हनियत तर्क करनी चाहिए। ताकत के अंदर इस्तेमाल से ना तो मसाइल हल होंगे ना ही इंसाफ कायम होगा। मुतालबात उनके क्या हैं? ज़ख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद और शोहदा के अहल खाना को इंसाफ फराहम किया जाए। मुलजिमान की जल्द अज जल्द गैर जानिबदार और शफाफ अदालती तहकीकात करवाई जाए और जो भी मुलव्वस हो उसे सख्त सजा दी जाए। तमाम गिरफ्तार कारकुनान और खवातीन को बिला मशरूत रिहा किया जाए और लूटी गई अशिया वापस की जाएं।
आइंदा किसी भी पुरअमन एहतजाज पर बराह रास्त फायरिंग ना करने की वाज़ेह जमानत दी जाए। तमाम सियासी मुकदमात का असर नो जायजा लिया जाए और बेगुनाहों के खिलाफ कार्रवाइयां बंद की जाए। मीडिया पर पाबंदियों और सेंसरशिप का खात्मा किया जाए ताकि हकायक अवाम के सामने पहुंच सकें। अगर रियासत खुद शफाफियत नहीं दिखा सकती तो आज़ाद मुबस्सरीन और इंसानी हकूक के जो इदारे हैं उनको तहकीकात में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा, यह मुतालबात हम बार बार दोहराते रहेंगे और बड़ी शिद्दत से उन्होंने इसकी मजम्मत की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। हालांकि तहरीक इंसाफ का कोई तहरीक लब्बैक के साथ ताल्लुक नहीं है, कोई लिंक नहीं है, ये एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते, बल्कि तहरीक लब्बैक ने बड़ी तनकीद की है पीटीआई पे। जब पीटीआई के साथ बहुत बुरा हो रहा था इन्होंने मजाक भी उड़ाया, लेकिन आज ये बात करने का दिन नहीं, बड़ा जुल्म हो गया उनके ऊपर। ये सानिया है नाजरीन, मैं आपसे वैसे बात नहीं कर रही, है बहुत बड़ा सानिया है जो गुजर गया वहां पे मुरीद के में। खौफ आता है ये सोच कर कि ये हुक्मरानों का क्या बनेगा, ये कैसे अपने रब को जवाब देंगे। टीएलपी कहती है जी हमारे 100 से ज्यादा शहीद, वो 180 का फिगर भी बोलते हैं कि इतने लोगों की लाशें वहां पड़ी थी और सैकड़ों जख्मी थे। लेकिन हुकूमत कह रही है सिर्फ 3 लोग मार गए, पुलिस वाले भी जख्मी हुए, एक पुलिस वाले शहीद भी हुए। एक पुलिस इंस्पेक्टर के बारे में कहा जा रहा है, सब इंस्पेक्टर थे वो शहीद हुए हैं और कुछ पुलिस वाले जो है वो जख्मी भी हुए हैं। ये भी बहुत अफसोसनाक है क्योंकि तहरीक लब्बैक के कारकुन आगे से मारते भी है ना, ये आगे से डंडे उठा के और पत्थर उठा के ये मारते हैं, तशद्दुद करते हैं वापस, लेकिन उन्हें घेर के इस दफ़ा मारा गया है। और उसके नतीजे में अगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नुकसान का जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा है। इधर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है तहरीक लब्बैक का। आईजी इस्लामाबाद की एक वीडियो आई है, ये आईजी साहब याद रखें, अली नासर रिजवी साहब, ये वीडियो आपका पीछा करेगी। आप उस जगह खड़े होकर सेलिब्रेशंस कर रहे थे जहां पे थोड़ी देर पहले लाशें गिरी थी और अभी लोगों ने लाशें उठाई भी नहीं थी। ये आपके हमवतनों की लाशें थी, यहां पे सोग का आलम होना चाहिए था, ना कि सेलिब्रेशंस का। आपको आइडिया नहीं है आपने कितनी बड़ी गलती की है। नाजरीन, दूसरी बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान के हवाले से, सुहेल अफरीदी वज़ीर आला मुंतखब हो गया। खैबर पख्तूनख्वा का एक नौजवान 35 साल इसकी उम्र, इमरान खान ने कहा और वो वज़ीर आला मुंतखब हो गया। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक और शिकस्त है, बार बार उन्हें शिकस्त हो रही है और अब उन्हें शिकस्त की आदत डाल लेनी चाहिए। जेल से बैठकर कैदी नंबर 804 ने कहा ये मेरा वज़ीर आला है। डीजी आईएसपीआर अपने इदारे का पैगाम लेकर गया और उन्होंने कहा नहीं हम नहीं मानते, और फिर वो वज़ीर आला मुंतखब हो गया। उसको सारे ही वोट पड़ गए, एक बंदा बाहर था, एक बंदा भी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं तोड़ पाई। खैबर पख्तूनख्वा में एक एमपीए नहीं तोड़ पाई। हालात ये हो गए पाकिस्तान के, तो एस्टेब्लिशमेंट की बड़ी पतली हालत है। इन्होंने जो पहली तकरीर की उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें बड़ी वाज़ेह की। एक तो उन्होंने इमरान खान साहब का नज़रिया और उनका बयानिया सारा बताया, एस्टेब्लिशमेंट को बताया कि जनाब रियासत की असल तारीफ क्या है, बल्कि उन्होंने कहा इमरान खान हमारे लिए रियासत है अगर आप एक इदारे को रियासत बनाते हैं तो। फिर उन्होंने हकीकी आज़ादी के जो उनके शोहदा हैं उनके बारे में बात की, शेड्यूल 4 के बारे में बात की, मुस्तकबिल का लायामल क्या होगा, एहतजाज करेंगे वो बताया। गंडापुर की भी तारीफ़ की, उन्होंने कहा जी ठीक है गंडापुर ने इमरान खान के कहने पर इस्तीफ़ा दिया। फिर 9 मई के जो झूठे मुकदमात हैं उस हवाले से एक्शन इन 8 सिविल पावर के काले कानून के खात्मे का भी ऐलान किया, जिसके तहत खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में फ़ौज कार्रवाई करती है, फ़ौजी कार्रवाई होती है। उन्होंने कहा कानूनी ख़त्म कर देंगे और ये एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा फ़ौज के लिए। फिर उनको वहाँ पे जो कार्रवाई वो करेंगे उसको कानूनी जवाज़ नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने जो मंसूबे शुरू किए उनको हम आगे बढ़ाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के हकूक़ की उन्होंने बात की, सोशल मीडिया को सपोर्ट किया। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, उन्होंने शहीद अरशद शरीफ का नाम लेकर उनके लिए आवाज़ उठाई, उन्हें सलाम पेश किया। और इसके बाद क्योंकि ISF से इनका ताल्लुक़ है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से, तो अपनी तंजीम का उन्होंने जिक्र किया। तो ये एक आम आदमी को उठा के इसकी एक वीडियो, एक तस्वीर मंजर आम पे है, एक वीडियो है जहाँ इमरान खान से सवाल करता है, बिल्कुल आम सा लड़का। इमरान खान इसके सवाल का जवाब देता है। फिर एक जगह पे ये ज़मीन पे बैठा हुआ है, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कागजात है उनको लिख रहा है, चप्पल इसने अजीब सी पहनी हुई। तो बूटों वालों को चप्पल वाले तो पसंद नहीं आते ना, उन्हें तो लाने होते हैं ऐसे लोग जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं। उनको तो बिलावल चाहिए, मरियम चाहिए, ऐसे लोग चाहिए। आम आदमी तो उन्हें पसंद ही नहीं है, नफरत करते हैं सिविलियन से। लिहाजा कैसे हो सकता है कि एक आम आदमी जो टूटी हुई चप्पल पहन के निकला था, और एक देखिए ना, मैं हैरान होता हूं कि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बड़े बड़े लीडर्स जिनको कई कई दहाइयां हो गई हैं,
वो अपने लीडर्स के बच्चों की खुशामद के अंदर लगे हुए हैं। और यहाँ इमरान खान ने एक स्टूडेंट तंजीम है, वहाँ से एक लड़के को उठा के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लगा दिया। बड़ा फ़र्क है। ये रवायती पॉलिटिकल पार्टीज़ की मिथ को तोड़ा है। कोई नून लीगी सोच सकता है जो MSF के अंदर हो, एक आम सा कारकुन हो आजकल, कि आज से 5 साल 10 साल के बाद वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएगा? कभी नहीं सोच सकता।